टेंडेंसी को फर्स्ट मेजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज का मेजरमेंट करने के लिए आपको मीन, मोड, मीडियन या क्वार्टाइल इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला गया फर्स्ट मेजर कि पहले ये कैलकुलेट होंगे सबसे पहले, फिर इनकी मदद से यहाँ पे चीजें कैलकुलेट होगी डिस्पर्शन में, इसलिए इनको क्या बोला गया है, सेकंड मेजर बोला गया। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि सेंटर टेंडेंसी कौन सा मेजरमेंट, तो आप बनाएंगे फर्स्ट मेजरमेंट एंड डिस्पर्शन सेकंड मेजरमेंट। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक क्या है, एक तो टॉपिक है रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और पेंटाइल रेंज है। इसके अलावा मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास होंगे। बड़ा आसान है अगर हमें ये सब आते हैं, अगर हमें ये चैप्टर आता है तो ये आगे वाला चैप्टर बड़ा इजी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें रेंज की। बड़ा आसान कंसेप्ट है, देखो रेंज का। आप एक चीज देखिए कि जब आप कोई काम करते हैं तो एक विंडो बोल सकते हैं अपन, एक विंडो टाइप आप लेके चलते हैं। दैट मीन आप एक शॉप पे जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो आपको जाते ही आप बोलते हैं कि भैया मुझे शर्ट्स देखने हैं या ट्राउजर्स देखने हैं या कपड़े देखने हैं। वो आपसे पूछता है कि सर या मैडम कौन सी रेंज में दिखाऊं या किस बजट में दिखाऊं, ऐसा पूछते हैं। तो आप कहते हैं कि जब दिखा दो 1000-1500 रुपए के हिसाब से दिखा दो, तो हमने उनको एक रेंज दे दी कि इससे इसके बीच में दिखा दो मुझे आप। क्या वो आपको 1000 से कम का दिखाएगा? मुझे बताओ, आप जैसे कहते हैं कि 1000-1500 में दिखा दो, क्या वो आपको 1000 से कम की चीज दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। लॉजिकली दिखाने को दिखा सकता है, ऐसा कोई मना नहीं है, पर वो क्यों दिखाएगा? जब उसका कस्टमर 1000 से ऊपर का सामान मांग रहा है तो वो 1000 से नीचे क्यों दिखाएगा? क्या वो 1500 से ऊपर दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है लेना ही नहीं है इसको। तो उसके पास एक रेंज आ गई, एक विंडो आ गई, कितने रुपए की? 500 रुपए। मतलब उसको जो ऑप्शंस ढूंढने हैं, ऑप्शन जो शो करने हैं, वो इस अमाउंट के बीच में करने हैं। ठीक है, मिनिमम 1000 एंड मैक्सिमम 1500। इट विल बी कॉल्ड एज रेंज। सिमिलरली जैसे हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो अपन एक रेंज बना के जाते हैं कि मुझको 6 लाख से 10 लाख के बीच में गाड़ी चाहिए। मिनिमम 6 लाख की तो लूंगा ही, और मैक्सिमम 10 लाख तक तो मैं ले सकता हूँ, इसके बीच में जो भी पसंद आ रही वो भी आपकी रेंज होगी। समझ रहे हैं? तो रेंज बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप रेंज को अगर बात करें तो आप कहेंगे, क्या हम यही करते हैं बेसिकली, एच माइनस एल, यही करते हैं क्या? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अगर मैं कर दूं तो क्या रेंज निकल के आ जाएगी? अगर मैं हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर दूं तो क्या मेरी रेंज निकल के आ जाएगी? यस, रेंज निकल के आ जाएगी। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हमें दो चीजों को कंपेयर करना हो, जब हमें दो चीजों को कंपेयर करना हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लवीना ने एक टेस्ट दिया। लवीना ने एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट में उसके 9 मार्क्स आए, और राघव ने एक टेस्ट दिया और मान लीजिए उसके 15 मार्क्स हैं। अब आप क्या कहेंगे, कौन बेटर है? पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, इट्स एग्जांपल। आप कहेंगे कौन बेटर है? तो आप कहेंगे सर राघव बेटर है।
पर बाद में मैं ये कर दूं कि आउट ऑफ मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, ये 10 में से और ये 20 में से, तो अब कौन बेटर है? लगी ना? तो इसलिए जब हम रेंज से किसी का कंपैरिजन करते हैं तो दैट विल बी नॉट सुटेबल मेथड फॉर कंपैरिजन, दैट विल नॉट बी ए सुटेबल मेजर फॉर कंपैरिजन। अच्छा एक बात बताइए, आप कहते हैं जब सचिन ने 4,000 14,000 रन बनाए और एक दूसरा प्लेयर है उसने 10,000 रन बनाए, आप बता सकते हैं बैटर कौन है? क्या आप बता सकते हैं बैटर कौन है? सचिन। पर आपको ये तो पता ही नहीं है मैचेस कितने खेले, जब तक आपको ये नहीं पता कितने मैच खेले आप कैसे बता? ये ऐसा कर देता हूँ मैं कि इसने 1400 मैच खेले और इसने 500 मैच में बनाए, अब बताओ बैटर कौन है? तो बात सिर्फ यही मैटर नहीं करता कि आपको मिला क्या, मैटर ये भी करता है कि कितने में से मिला। भाई आप स्कूल में आपने टॉप किया, ठीक है, आपने स्कूल में टॉप किया, आप कह रहे मैं फर्स्ट आया, एक दूसरा स्टूडेंट कह रहा था मैं भी फर्स्ट आया, तो आप दोनों इक्वल हैं। और आप फर्स्ट आए थे 100 स्टूडेंट में से और ये स्टूडेंट आया फर्स्ट आया 2 में से, तो बताओ भाई कौन है, ए या बी? ए 100 में से फर्स्ट आया है और बी 2 में से फर्स्ट आया है। समझ गए? तो इसलिए हमें ये जानना, मतलब इस बेस पे ये कहना कि कौन बेस्ट है सही नहीं होगा। तो उसको कंपैरिजन करने के लिए हम एक चीज और कैलकुलेट करते हैं, तो बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, जिससे एक तरीके से परसेंटेज हम बोल सकते हैं निकल जाते हैं, या ये पता चल जाता है कि कितने में से वो चीज है। तो यहाँ पे हम करेंगे एच माइनस एन, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन एच प्लस एन। समझ गए? बोलिए क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक चीज बताइए, अपने पास 3 सीरीज है ना, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो फ्रीक्वेंसी है वो इररिलेवेंट है, क्योंकि क्या फ्रीक्वेंसी से कोई वैल्यू हाईएस्ट लोएस्ट हो जाती है? क्या फ्रीक्वेंसी से हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में फर्क पड़ेगा? बोलिए, फ्रीक्वेंसी से हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देता हूँ कैसे। एक्स लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 3, 10, 15, 25 एंड 40। बताइए इसमें हाईएस्ट फिगर क्या है? इस क्वेश्चन में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 10। और लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 40। कहाँ से आ गई? फ्रीक्वेंसी देख नहीं देखनी बेटा, वैल्यू हमेशा एक्स होती है, फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ ये बताती है कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, वैल्यू हमेशा एक्स होती है। फ्रीक्वेंसी तो ये बोल रही है कि 2 नंबर वैल्यू 3 बार रिपीट हो रही है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा कि फ्रीक्वेंसी इज रिलेवेंट। अच्छा ऐसा होता, चलो फ्रीक्वेंसी होती 300, 1000, 1500, 2500, 4000। अब बताओ हाईएस्ट वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? और लोवेस्ट क्या है? तो फ्रीक्वेंसी तो किसी काम की नहीं है ना, कि फ्रीक्वेंसी तो ये बता रही है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। हमारा हाईएस्ट 10 रहेगा, लोवेस्ट 2 रहेगा,
मतलब एक्स में से वैल्यू देखी जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पे हम रेंज में कह देंगे कि 10 - ये हमारी रेंज है। और अगर कोफिशिएंट पूछा गया तो 10 - 2 अपॉन 10 + 2। ये आंसर मेरा हमेशा पॉइंट्स में आएगा। ये आंसर हमेशा पॉइंट्स में आएगा। कितना आ रहा है? 8/12। समझ गए? तो बड़ा आसान है। आप इसमें से सिर्फ ये दो इतना नोट कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये और ये, और कुछ नोट करने की जरूरत नहीं। करते ही मैसेज कर दें मुझे, एक बार नोट कर लिए 3 चीजें, फिर मैसेज कर दें। एक एग्जाम्पल और दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। कभी भी एक से ज्यादा नहीं, हाँ नहीं, क्योंकि हमेशा नीचे वाली फिगर बड़ी होगी। अच्छा चलो ये बताओ, इस एग्जाम्पल में मिनिमम हाईएस्ट वैल्यू क्या है? मुझे रेंज निकालनी है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है इस एग्जाम्पल में? राघव बोल रहे हैं 50, और वो कह रहे हैं, रवीना कह रहे हैं 45। और कोई? तो लोवेस्ट क्या है? लोवेस्ट वैल्यू क्या है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें मिड वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करना। मिड वैल्यू की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ही तो जरूरत पड़ती है ना। जहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, वहाँ पे मुझे मिड वैल्यू की जरूरत क्यों है? आप एक चीज बताइए, मीन निकालते टाइम पे हमें मिड मिड वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमें एफ एक्स करना था। क्या मीडियन निकालते टाइम पे हमें मिड वैल्यू चाहिए थी? नहीं, क्योंकि हमें एफ से मल्टीप्लाई नहीं करना था। बोलिए, जब हमें फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेवेंस ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी को कोई मैटर नहीं करना है, तो हमें मिड वैल्यू की क्या जरूरत है? बोलिए, आ रही है बात समझ में? तो हाईएस्ट हो जाएगा 50 और लोवेस्ट हो जाएगा 0। हमें मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मिड वैल्यू तो तब आती है जब फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करना हो। तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हम मल्टीप्लाई किससे करें, तब हमें मिड वैल्यू निकालनी है। यहाँ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, तो मिड वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आप चाहो तो थ्योरेटिकली लिख लो, ठीक है, कि नो नीड टू कैलकुलेट मिड वैल्यू, ऐसा लिख लो। चलो एक लास्ट एग्जांपल देते हैं आपको। 0 to 9, 10 to 90, 20 to 29, and 30। सवाल इसमें इतना है कि ये कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव सीरीज। हमें इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है? पहले ये बताओ। हमें इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना पड़ेगा। आपको याद है पहली क्लास में मैंने आपको एक दिन बताया था कि
किस क्वेश्चन में करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए, याद है आपको? एक क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में पहले दिन मैंने आपको कहा था कि ये रट्टा मत मारना कि कहाँ पे कन्वर्ट करना और कहाँ पे नहीं करना। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, जहाँ पे लिमिट यूज आती है। तो यहाँ पे ये लोवेस्ट वैल्यू लिमिट में से तो यूज आ रही है, बोलो आ रही है नहीं आ रही? हम जो लोअर और हाईएस्ट लिमिट देख रहे हैं, क्या वो लिमिट में से काम नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, तो कन्वर्जन तो करना पड़ेगा। जब हमारी लिमिट्स काम में आ रही है तो कन्वर्जन तो करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे -0.5 से 9.5, 9.5 टू 19.5, 19.5 टू 29.5, 29.5, 39.5। अब बताइए हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 39.5। क्या लोवेस्ट वैल्यू क्या है? -0.5। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? -0.5, 0.5 नहीं, -1.5। बोले आई बात समझ में? तो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवा दिया आपको। तो ये सारी बातें जब मैंने आपको बता दी, तो मुझे नहीं लगता अब आप कोई गलती करेंगे। पहली बात कि मिड वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर कंटिन्यूअस सीरीज है। तो कंटिन्यूअस सीरीज है, इंक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस हो। और कंपैरिजन के लिए कोफिशिएंट और नहीं निकालना। बोलिए, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? लिख लीजिए ये चारों पॉइंट। कोफिशिएंट समझाना, कोफिशिएंट का मतलब अभी जैसे बताया था ना, दो लोगों को ये बताना कि वो बेस्ट है या नहीं है, या दो सीरीज में कंपैरिजन करना अकॉर्डिंग टू देम सही नहीं है, कि हम उसको ये कंसिडर कर लेते हैं कि वो कितने में से हो रहा था। ठीक है, जैसे मैं एक चीज बताऊँ तुम्हें, 600 माइनस 100। मेरा बजट किसी चीज को खरीदने का मान लीजिए मैक्सिमम 600 रुपये का, मिनिमम 100 रुपये का है। मेरी रेंज कितनी है? 500। एक दूसरे बंदे का बजट जो है वो किसी चीज को खरीदने का 20,500 है हाईएस्ट, और मिनिमम 20,000 है। इसकी रेंज कितनी है? 500। अब रेंज को देखेंगे तो दोनों की सेम लगेगी, पर क्या वाकई में दोनों की रेंज सेम है? नहीं। तो इसलिए अगर कंपैरिजन करना हुआ तो इन दैट केस हमें कोफिशिएंट निकालना होगा। कोफिशिएंट का मतलब ये कितने में से है, तो हम ये कहेंगे कि 600 माइनस 100 अपॉन 600 प्लस 100। तो यहाँ का आंसर से अलग होगा। तो यहाँ पे कहेंगे हम 2500 और 20,000 अपॉन 2500 और प्लस 20,000। ये हम कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको? क्या पूछा है हमसे? कंप्यूट द रेंज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको रेंज निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो हाईएस्ट वैल्यू, पहले क्वेश्चन की बात करें तो आप हाईएस्ट वैल्यू निकालेंगे। कितनी हाईएस्ट वैल्यू? फर्स्ट क्वेश्चन में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? बोलो। 40 है। तो लोवेस्ट कितनी है? लोवेस्ट कितनी है? 3। बस हो गया आंसर। 40 माइनस 3, तो ये हो गया आपकी रेंज। और 40 माइनस 3 अपॉन 40 प्लस 3 कर देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा। समझ गए? दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वही इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? बी पार्ट में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 30। एंड लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 1। दैट्स इट। इजी है। ओके। तीसरे सी पार्ट की बात करें। सी पार्ट में हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोवेस्ट वैल्यू क्या है? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। है कोई डाउट? बोलिए, कोई डाउट है? तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैंने आपको समझा दिया है, वैसे आपको घर से कर लेना। इसके अलावा ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सेम वैसा ही है जैसा फर्स्ट है। 6 भी वैसा ही है और 7 भी वैसा ही है। देखिए 5, 6, 7 अलग लग रहे हैं या सेम लग रहे हैं? 5 इंडिविजुअल सीरीज है, 6 डिस्क्रीट सीरीज है और 7 कंटिन्यूअस सीरीज है। सेम है। तो आप कर लेंगे या मैं करूँ? बोलो। 5, 6, 7 आप कर लेंगे या मैं करूँ? सिंगल लाइन आंसर है सबके। होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आते हैं। देखो आपके पास होमवर्क में मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन नंबर आपको 1, 5, 6 एंड 7। ओके। अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ। मैं भेज दूंगा वीडियो। अब देखो दूसरा कंसेप्ट क्या है। इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है ये समझना ध्यान से। और इसका एक नाम और है, पता है आपको? इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मिडिल 50%। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मिडिल 50%। ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, बट आपको ध्यान रखना है कि रेंज ऑफ मिडिल 50% इसको बोलते हैं। तो मुझे बात था, इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर जो वर्ड अपन यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है? इंटरसिटी, इसका मतलब क्या होता है? एक शहर से दूसरे शहर के बीच में। जब आप कहते हैं इंटरसिटी, इसका मतलब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में। इंटर कास्ट, एक कास्ट से दूसरे कास्ट के बीच। तो ऐसे बोलते हैं।
ऐसे ही बोलते हैं क्या? ऑडियो आ रहा है मेरा? ऑडियो आ रहा है? ऑडियो आ रहा है क्या? ऑडियो आ रहा है? क्लियर नहीं है ऑडियो? ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा? अब आ रहा है? ठीक है। तो देखो, इंटर का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं इंटरसिटी, तो इसका मतलब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में। हम कहते हैं इंटर कास्ट, इसका मतलब एक कास्ट से दूसरी कास्ट में। बोलो, ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या इंटर का मतलब? जब हम दो चीजों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसको इंटर बोल देते हैं। हाँ। अब मुझे एक चीज बताओ आप। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ आप। हमने इसका दूसरा नाम रखा रेंज ऑफ मिडिल 50%। ये एक 100% वैल्यू है किसी चीज की। ठीक है, ये 100% वैल्यू। आपको बीच की 50% वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये किसी चीज की 100% वैल्यू है और हमें सेंटर की 50% वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? क्या मैं हाफ हाफ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। हम क्या करेंगे, ऊपर से 25% छोड़ देंगे और नीचे से 25% छोड़ देंगे। तो बताओ, क्या बीच का 50% आ गया ये वाला? अगर मैं ऊपर से 25% छोड़ दूं और नीचे से 25% छोड़ दूं तो क्या बीच का हिस्सा 50% आ गया? हाँ। अब इसकी रेंज निकालना मतलब इसका हाईएस्ट पॉइंट और इसका लोवेस्ट पॉइंट ऐसा कर दें। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो हाईएस्ट है, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो लोवेस्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने निकाली है